बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सते गुरु चरण को, सो करु प्रेमी प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, ओ मैं समझ गई हूँ पिया मेरे। क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। श्री राज तुम्हारे इक्स से ही, कायम वो अपनी हस्ती है। जो खुद ही छलकती आंखों से, तेरे इक्स की ही वो मस्ती है। हम डूब गए हैं पिया, तेरी लवरेज छलकती आंखों में। हम डूब गए हैं पिया, तेरी लवरेज छलकती आंखों में। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, ओ मैं समझ गई हूँ पिया मेरे। क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। क्या खूब नजारा तेरा वहाँ, अरस के कण कण में है भरा। अलमस्त सभी वहाँ रहते हैं, पल पल है बरसता इक्स तेरा। एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते हैं तेरी निगाहों में। ना एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते हैं तेरी निगाहों में। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, ओ मैं समझ गई हूँ पिया मेरे। क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। हर चीज महकती है वहाँ,
गुण ऐसा तेरे नूर में है, हर चीज महकती है वहाँ। गुण ऐसा तेरे नूर में है, बिन कहे रूहे सुख लेती है, जो रहती है तेरे हजूर में है। ओ हो, हम ही तो है शामिल पिया तेरी उन पाकी अदाओं में। हम ही तो है शामिल पिया तेरी उन पाकी अदाओं में। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, ओ मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, क्या राज छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरस की खिलवत तेरी वाणी में। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। राजू महाराज जी की वाणी की महिमा बताई। लेकिन सुंदर साथ जी, अभी क्या राज छिपा है ना, वो तो अभी बहुत कुछ धनी ने छिपा कर, हाँ जी। है ना, जो निज बुद्ध के बिना वो खुलता ही नहीं, धनी के हुक्म के। हाँ जी। सारे राज जी के दिल की बातें, बहुत सुंदर भाव लगा सुंदर शाह जी, बहुत अच्छा भजन। चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए नवरंग से कीजिए, अनम्यूट करिए अपना, और आगे के प्रश्न बढ़ाइए आगे। सभी सुंदर साथ तैयार हो जाए, भजन रिवीजन हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से अपना। प्रणाम जी। सबसे प्रणाम। साथ पे चढ़ने में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। 12 सुंदर साथ डैश के अधीन कैद थे। 12 सुंदर साथ किसके अधीन थे? महकुबाई जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 12 सुंदर साल इसके अधीन थे। किसकी कैद में थे, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, किसके कैद में थे? तो मैं तो औरंगजेब के वहां थे ना। जी जी, औरंगजेब की नजर कैद में थे, बिल्कुल सही। नजर कैद में थे। जी। इब्लीस के वशीभूत होने से ही डैश ने श्रीराज के आदेश को स्वीकार नहीं किया। इब्लीस के अधीन होने के कारण किसने इनके हुक्म को नहीं माना, यानी इनके आदेश को नहीं समझा? आनंदी सखी जी। अनम्यूट करिए। चलिए बोले सखी जी, आप बताइए, शायद मैं बिजी हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई जी, बताइए, आप बताइए। हाँ जी, जो इबलीस से करना, औरंगजेब ने ही तो नहीं मानना था ना उनका हुक्म। हाँ, औरंगजेब उन्हें उन्हें ने। जान के भी ठुकरा दिया था, समझ भी गए थे, फिर भी उन्होंने कह दिया था कि भाई अपने जो ये साथी थे मुसलमान की वजह से मैं इसे सत्ता में फंस कर मान नहीं सका था। तो मैं हाँ, सोच समझ के। औरंगजेब भी थे और उसके अधिकारी भी थे, हाँ, अधिकारी भी थे इसके। है ना। और इनमें हम भी हो सकते सुंदर शाह जी। हाँ कोई औरंगजेब उसके अधिकारी नहीं, औरंगजेब के रूप में हमारा मन है, तो हमारा मन भी इनके पैगाम को नहीं मानता। ये तो धाम धनी के हुक्म से आत्मा का जो संबंध है उसके कारण थोड़ी बहुत मान लेता है ये, नहीं तो ये जीव हाँ। नहीं मानता, उसके हुक्म को ठुकरा देता है। हम्म, किसके अधीन होता है? क्यों? क्योंकि इस पर किसका शासन होता है? इब्लीस का, इबलीस का, हाँ जी। है ना, जो अजाजिल का पुत्र है, इब्लीस। ठीक है बेटा, अब आगे चले।
डैश ने अल्लाह ताला के नाम पर सारी धरती पर सजदा किया। सारी धरती पर अल्लाह ताला के नाम का किसने सजदा किया? मोहित जी। आंटी जी प्रणाम। राम जी। सुंदर साथ में करा था आंटी 12 शायद। नहीं नहीं, अल्लाह ताला के नाम पर किसने पूरी जमीन पर सजदा किया? चलिए कोई बात नहीं। औरंगजेब। बबीता सखी जी के पास चलते हैं। बबीता जी आप बताओगे? विष्णु जी ने कहा क्या जी? विष्णु जी ने। विष्णु जी ने। दूसरा किस नाम से कहेंगे यहाँ पर? दूसरा नहीं पता जी मुझे। चलिए कोई और आदि वो तो नारायण है। ऐसी भाषा में आदि है ना। नारायण बोल रहे हैं। नहीं उर्दू में कह रहे हैं ना, वो दूसरी भाषा इबलिस कुछ और कह रहे हैं। हाँ वो हाँ मेरे याद नहीं जजिल है। आंटी, जी। जजिल। कुछ और है तो ऐसे ही मिलता जुलता ही है। अल्लाह जी सा है है क्या जी? सोचो आप। मतलब ये अशराफिल। अशराफिल उर्दू भाषा में है वो। या इजराइल। असराफिल तो नहीं आंटी, असराफिल। अरे भाई विष्णु जी को जो कहा है ना वही है। वही है उर्दू भाषा में। मोदी सखी जी ने बता दिया विष्णु को क्या वही है, बस और ना नाम लो। अब वो जबराइल है क्या आंटी? जबराइल। इन्होंने सारी जगह सजदा करी थी, बस ये छर। मोहम्मद साहब ने नहीं करी थी। हाँ तो कौन थे वे? मानिक भाई जी। नाम आदम ही तो मेरे बोल रहे हैं। हाँ जी। ये नहीं था बस ये, और क्या था, विष्णु के तो वंशज थे जिसने नहीं करी। महान विष्णु थे क्या जी? विष्णु थे, लेकिन विष्णु का नाम बताइए। जिस भाषा में पूछ रही उसी भाषा में फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। मैकाइल। सब गिना दिए मम्मी बस बता रही। सब गिना दिए, बस वही छोड़ दिए। छर। प्रणाम जी। अजाजिल तो बता दी। आजा आजा जिली तो है। आजा जिली कुछ और बोल रहे थे तुम, इसलिए मैंने हाँ की थी। अजाजिली अजाजिली अजाजिल, अशराफिल, जबराइल नहीं और एक जजाइल बोला था ना तुमने, जजाइल। नहीं, अजाजिल बोला था आंटी। मुझे तो जजाइल सुना था, आवाज कट गई होगी तो नेट में। नहीं, अजाजिल ही बोला था। अच्छा अब तो सुनाई दे रहा है मुझे। तो अजाजिल है जिनको विष्णु भगवान को अजाजिल कहा गया है ना। ठीक है ना औरंग भाई जी? सारे कंफ्यूज हो गए। मैं तो आंटी इब्लीस लिख रखा। इबलिश। अजाजिल। इबलिस तो मन है उनका, लेकिन यहाँ पर अजाजिल ही आएगा क्योंकि अजाजिल को ही बहिष्ठ से निकाला था ना। जी। अजाजिल जो विष्णु भगवान का नाम लिया गया है, तो उनको आता है ना संकेत उसमें, बाइबिल में भी और कुरान में भी, कि उनको बहिष्ठ से निकाल दिया था। तो इबलिस तो मन रूप में, उनका मन रूप में हो गया। जैसे हमारे अंदर जीव है ना, विष्णु भगवान का अंश जी। रूप है। और मन क्या करता है? वो बाहर की तरफ को भटकाता है, वो पातशाही करता है। जैसे असिस्टेंट होता है ना, तो अजाजिल ने इस मन को अपना असिस्टेंट बना रखा है। लेकिन यहाँ पर जो सजदा किया है वो अजाजिल ने ही किया, क्योंकि चेतना है ना सबके अंदर। 70 फिर यार ना और चल नहीं रही। चलिए म्यूट करके करोगे सुंदर साथ जी, घर की बात है। चार डैश डैश के नाम बताओ। दोबारा से रिपीट कर दीजिए। 4 वर्ण के नाम बताए। चलिए कोमल सखी जी आप भी बताइए एक बार और। प्रणाम जी। अच्छा। कोमल सखी जी। चलिए सुंदर साथ जी, जिसको भी पता अपनी तरफ से बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे बोल लेती जी, मेरा म्यूट हो रहा था ये है। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय, और शूद्र। शूद्र। जी ठीक है। मेरा म्यूट हो रहा था जी। मैंने सोचा आप कहीं बिजी हो गए होंगे इसलिए। नहीं जी, म्यूट हो रहा था मेरा, मैं बहुत। कोई बात नहीं, हो जाता है। कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? वैसे ये सुंदर साथ जी एक बार पहले भी हो चुके ना, जी। एक बार और रिपीट कर देंगे। चलिए कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? चलिए नूरबाई जी।
प्रणाम जी। हरि हरिद्वार। जी। कितनी जगह लगता है सुषमा जी? ये तो मुझे पता नहीं। बस अच्छा इतने पता। नहीं, एक प्रयाग। आपने एक बता दिया हरिद्वार, बिल्कुल सही बताया। और कोई सुंदर साथ बताएगा, और दूसरी जगह? प्रयाग की प्रयाग। प्रयाग, प्रयाग। बिल्कुल ठीक, प्रयाग में। और कोई बताए सुंदर? जी दीदी, इलाहाबाद में भी तो इलाहाबाद में भी तो लगा है ना ये बात प्रयाग को बोलते हैं। प्रयाग को ही इलाहाबाद का में। मेला। ये उज्जैन में भी लगता है जी और नासिक में। जी जी, उज्जैन और नासिक, तो 4 जगह लगता है सुंदर साथ जी कुंभ मेला, है ना? बिल्कुल सही बताया। चार संप्रदाय के नाम बताए। चलिए, 4 संप्रदायों के नाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बता दीदी। हाँ जी, बताइए। एक के तो संप्रदाय, 4 संप्रदाय के नाम हो गए, रामानुज और माधवाचार्य और जी निम्बारका। 3 हुए ना, एक और बताइए। चलिए, चौथे का नहीं दीदी याद है। कोई और सुंदर साथ हेल्प कर देगा, कोई बात नहीं है। 3 बता दिया आपने, एक रह गया। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। ये भी तो है ना विष्णु श्याम संप्रदाय। विष्णु श्याम, चारों को एक बार रिपीट कर दो मधु बेटा। हाँ जी। अच्छा, रामानुज, रामानुज, लीलार्जुन, माधवाचार्य और विष्णु श्याम संप्रदाय। हाँ, निम्बानुज बिल्कुल है। रामानुज, निम्बानुज, माधवा, तीसरा आंटी कौन सा था? लीला। निम्बानुज, लीलाचार्य। तीसरा निम्बा। अच्छा अच्छा। रामानुज, निम्बानुज, माधवाचार्य और विष्णु श्याम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 4 तरह की मुक्ति का नाम बताइए। 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं सुंदर साथ जी। मानिक भाई? सामुज्य, सामक्य, ऐसी क्या क्या नाम है ऐसे नहीं बताना पड़ेगा। क्या? और जी सामुज्य और चलिए, ना बताया, लेकिन नाम का उच्चारण सही नहीं हो रहा। और कोई सुंदर साथ बताए? वर्षा जी बता देंगे, वर्षा जी भी है लाइन पर। मुझे भी तो वर्षा जी, आप भी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सालोक्य, सामुज्य, सामित्य और सारू। 4 प्रकार की मुक्ति होती है जो वैकुंठ में मिलती बैकुंठ। ठीक है, इनके नामों को भी क्लियर कर दो थोड़ा सा, मतलब किस किस तरह से, इसमें क्या डिफरेंस है? है। मुक्ति ऐसी होती है कि जो भक्त भगवान को भजते हैं, फिर उनका ही रूप धारण करके वे उनके लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा मतलब विष्णु भगवान का रूप है, ऐसा ही रूप उनके भक्तों को प्राप्त होता है और वे वहां पे सुख का अनुभव करते हैं वैकुंठ में। एक होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मतलब अपने जो भक्त होते हैं वो अपने भगवान के समीप रहकर उन्हें निहारने का सुख प्राप्त करते हैं। एक सामिप्य होती है। चालुक्य मतलब उन्हें देखने का, सॉरी, चालुक्य उन्हें देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। और सामिप्य उनके समीप रहते हैं बिल्कुल। और एक होते हैं सायुज्य, मतलब जो उन्हीं के अंदर समा जाते हैं, कि उनका मतलब अपना ये अस्तित्व न रखते हुए उन्हीं के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बेटा। तो ये 4 तरह की मुक्ति बैकुंठ की है सुंदर साथ जी। तो ऊपर बेहद मंडल में कौन सी प्रकार की चारों पहुंचती है या कोई एक ही पहुंचती है इनमें से? तो पहुंचेगी, सायुज्य पहुंचेगी जो उसमें, मतलब वैसे तो ये चारों मुक्ति जो है बैकुंठ की है। ये वाली मुक्ति वहां पे नहीं होती, क्योंकि इसमें तो जब तक उसके कर्म शेष, जब तक उसके कर्म तब तक वो भोग भोगेगा। उसके बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा जीव को। और बेहद की मुक्ति में जो है जीव जब एक बार पहुंच जाएगा तो पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो वहां पर उसमें जो पहुंचते हैं, जब सृष्टि का लय होता है, तो ये सायुज्य मुक्ति के रूप में ही पहुंचते हैं, क्योंकि वही पहुंचते हैं, बाकी तो फिर वापस आ जाते हैं। जिसको कहा एक रूप, यानी उसी के अंदर समाहित हो जाते हैं, एक रूपता में हो जाते हैं, तो फिर वो दोबारा आने की सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो बेहद मंडल में केवल सायुज्य मुक्ति का प्रयोग
मतलब आता है वर्णन जहाँ पर हमारा अखंड वैकुंठ है, नित्य वैकुंठ जिसको कहा गया, अव्यक्त का महाकाल। जी बिल्कुल ठीक। ये बहुत अच्छा बताया आपने, चारों को क्लियर कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 4 युग के नाम बताए। 4 युगों के नाम तो हमारी महकोबाई जी बता देंगे। महकोबाई जी 4 युगों के। हाँ, एक का भी बता दीजिए और आनंदी सखी भी बता देंगे, हेल्प करके पूरे हो जाएंगे चारों। मैं बता चलो दूं क्या जी? 1 मिनट बबीता जी, बता 1 मिनट अभी बस। जी, मेरे याद नहीं आ रहे। तुम कौन से युग में रह रहे, अब कौन से युग में है? ये दीदी जैसे त्रेता युग हो गए और ये कलयुग होगा, ये मतलब कलयुग में रह रहे हैं जी। ये भुल्लन बाई होगी, बिल्कुल दिख रहा है रंग इसके, पता होते भी नहीं बताती, नु कहती मुझे पता ही नहीं। अभी तक तो ये बोलती थी कि क्या बताऊं क्या बताऊं, अब ये एक्शन भी करने लगी, रिएक्ट करने लगी उस पर कि क्या बताऊं, तो बताती ही नहीं कुछ भी, है ना? हाँ जी, ये हो गया सतयुग, हाँ, सतयुग और त्रेता युग, आगे क्या नाम की ये कलयुग, और एक कलयुग वो त्रेता ये युग। एक और है, वो भी पूरा कर दीजिए। वो द्वापर। जब हमने ब्रज की लीला की थी तो कौन से युग में की थी? हाँ जी, द्वापर। इस पर मैं की द्वापर थी में। द्वापर। द्वापर में। और अब हम कौन से में हैं यहाँ पर? कलयुग में, कलयुग कलयुग में। में जी। है ना? ये तो यार। याद था, लेकिन पता है ना जो कहते कहते हैं ना वो एक दिन रहनी में भी आ जाते हैं, करनी में भी आ जाते हैं, तो करनी में आ गया अब इनकी कि क्या बताऊं क्या बताऊं, अब बताना बंद कर दिया। जिसका पता है वो भी नहीं बताऊंगी, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी भूलबनी तो। चलिए डैश ने संन्यास मत का प्रचार किया। संन्यास मत का प्रचार किसने किया? सुंदर सा जी, भी हरिद्वार से संबंधित प्रश्न है ना? चलिए हरिहर सखी जी, बहुत दिन में रेस्ट लेकर आए हो, है ना? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। संन्यास मत का प्रचार किसने किया? हाँ जी, जी ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा जी। निर्मल बाई जी बता देंगे अगर इन्हें पता होगा तो। पता नहीं आंटी जी, मेरे भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आज दोनों सखियां गोल है, कोई और बताए जिसको भी पता है। जिसको भी पता सुंदर सा जी बोल दीजिए अपनी तरफ से। ये तो जी प्राणनाथ जी ने ही किया था सब मतों का तो खुलासा वहां पे हरिद्वार में। कोमल सखी जी, हाँ संन्यास जी, का प्रचार की बात कर रहे हैं, प्रचार किसने किया? सन्यासियों का। जब बौद्ध सन्यासियों का जब बौद्ध धर्म ज्यादा फैल गया था तो फिर कौन से थे जिन्होंने संन्यास मत का प्रचार करके 4 मठों की स्थापना की थी हमारे चारों चारों धामों के पास में? शंकराचार्य। हाँ हाँ बोलो बोलो। शंकराचार्य। बिल्कुल, शंकराचार्य। शंकराचार्य। शंकराचार्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जब प्रचार होने लगा था ना तो हिंदू धर्म पे कोई विश्वास नहीं रखना, तो इन्होंने फिर संन्यास मत का प्रचार किया था। इनको आदि शंकराचार्य भी बोलते हैं सुंदर सा जी। सतयुग के आचार्य के नाम बताओ। अब संन्यास मत जो है हमारा सुंदर सा जी, हमने काफी अच्छी तरह से समझा ना जब हरिद्वार का प्रश्न पूछा था। तो जो संन्यास मत थे तो इनके चारों युगों के आचार्य हुए। तो सतयुग के बताने, पहले सतयुग में कौन कौन से इनके आचार्य हुए अपनी तरफ से बता दीजिए सुंदर सा जी, जिसको पता है। आंटी से पहले क्या आएगा उसका? संन्यास मत के प्रचार शंकराचार्य ही थे। हाँ शंकराचार्य, आपने तो बोला शंकराचार्य। नहीं, वो तो मैं तुक्का में बोला, मुझे नहीं पता था ना। बिल्कुल तुक्का बिल्कुल फिट बैठ गया तुम्हारा। इस सतयुग में राम नहीं थे जी। जी राम। राम अच्छा अच्छा, ना 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 ना, ये नहीं है जी। वो तो अच्छा। आचार्य पूछ रहे हैं ना, जिन्होंने संन्यास मत के आचार्य जो है।
जिसे भी पता है सुंदर साथ जी अनम्यूट है, सिर्फ अपनी तरफ से बता सकते हैं। तो ग्रुप में भेज भी दिया था सुंदर साथ जी, प्रश्न भी भेज रखे थे, तो उत्तर भी भेज दिए थे, कुछ रह गए होंगे, कुछ के भेज दिए थे। सबसे पहले जब सृष्टि बनी थी नारायण की नाभि से कौन निकले थे? वेद व्यास जी थे क्या कहीं? सतयुग की बात करें, सतयुग की है वेद व्यास भी, लेकिन सतयुग में नहीं है, आपने सही बताया मानिक भाई जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा। ब्रह्मा। हाँ हाँ बोलो ब्रह्मा जी। बोलो। ब्रह्मा जी। 3 है। ब्रह्मा ब्रह्मा महेश। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहले सतयुग में इन्हीं से ही चला था ये, बिल्कुल सही। त्रेता युग के आचार्य के नाम बताओ। अब त्रेता युग में किसने प्रचार किया इनका? त्रेता युग में भी बताना सुंदर साथ जी, बताइए कोई भी सुंदर साथ। 3 विष्णु। इसमें भी 3 है। 3 ही है। यही है ब्रह्मा विष्णु महेश आंटी। फिर तो रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ बाल वशिष्ठ। वशिष्ठ एक तो वशिष्ठ हो गए। जी। विश्वामित्र। नहीं वशिष्ठ आएगा। एक विश्वामित्र से। हाँ विश्वामित्र थे, लेकिन वशिष्ठ आएगा जो है, और फिर शक्ति वशिष्ठ और पराशर, ये 3 ऋषि हुए हैं। वशिष्ठ शक्ति, दूसरा क्या आंटी? पराशर, है ना? ठीक है बेटा, जी जो तुमने लिख रखा हो तुम बता दो, एक बार रिपीट कर दो कभी। नहीं सही दिख रहा है। वशिष्ठ। ये तीनों के नाम, एक तो वशिष्ठ बताया आपने, एक पाराशर और एक शक्ति। 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 अच्छा हाँ ये ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इनके नाम है। पराशर मुनि के बारे में कहानी भी आती, मुझे याद नहीं आ रही कुछ। हाँ पाराशर मुनि का तो आता है दीदी, रामायण में जिक्र ना, रामायण में भी सीरियल में हाँ, पाराशर मुनि का आता है। तो वशिष्ठ हुए, शक्ति हुए, पराशर हुए, 3 हुए ये त्रेता युग में। अब द्वापर के द्वापर के बता हाँ दीजिए, जी। द्वापर के सुंदर साथ जी, द्वापर में कौन हुए? मतलब कृष्ण जी के गुरु भी आएंगे। मानिक भाई जी आप बता रहे थे। अरे वेद व्यास जी। वेद व्यास, और उनके पुत्र कौन थे? उनके वे थे, उनके वे थे सुखदेव मुनि जी। सुखदेव मुनि, तो 2 हुए, हाँ जी। है ना? व्यास जी और सुखदेव जी। हाँ जी। अब आते हैं कलयुग, कलयुग के भी बता दीजिए। एक तो अभी नाम आ गया है जो मोहित जी ने बताया, कलयुग में एक तो मोहित जी ने बता ही दिया, शंकराचार्य। हाँ कलयुग के ध्यान से गौड़, गौड़ और गोविंद, 3 इसमें हुए, यानी 3 युगों में, तो सतयुग में, त्रेता में और कलयुग में, इनमें तो हुए 3 आचार्य। और जो बचता है हमारा द्वापर, द्वापर में हुए 2। द्वापर, द्वापर का मतलब 2, जिसमें 2 है, ठीक है? तो सतयुग, त्रेता और कलयुग, इनमें हुए 3। और जो हमारे द्वापर है उसमें हुए 2, कौन? व्यास जी और सुखदेव जी। इन्होंने इसी संन्यास मत का प्रचार किया, और शंकराचार्य जी ने जब आगे यहाँ कलयुग में बिल्कुल लोप हो गए, तो इन्होंने फिर 4 मठों की स्थापना की, अलग अलग चारों पूर्व। ठीक है सुंदर सर, ये थोड़ा बीतक में है वैसे तो, ये नहीं कि, लेकिन बीतक में जब आता है ना तो हमें इनकी जानकारी नाम जी दीदी, दीदी जो शंकराचार्य जी ने प्रचार किया है ना, उसके लिए तो स्वामी जी ना एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मतलब भारतवर्ष में बहुत ज्यादा फैलने लगा और लोग बाग सब निराकार को महत्व देने लगे, तो एक जो राजा की पुत्री थी, उसके पिता जो है वो युद्ध में मारे गए थे, तो वो बहुत ज्यादा मतलब विलाप करने लगी कि भाई अब कौन हमारे भारतवर्ष में ऐसा होगा
कि जो भगवान के प्रति आस्था जगाएगा। तब शंकराचार्य जी उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस राजकुमारी का रोना धोना सुना, तो उन्होंने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं मतलब जो है भारत को इस तरह से निराकारवादिता के पीछे नहीं होने दूंगा और मैं वेदों का प्रचार प्रसार करूंगा। तब शंकराचार्य जी ने वेदों का प्रचार प्रसार करके भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, जिससे पुनः परमात्मा के प्रति आस्था मतलब जनता के दिल में पैदा हुई। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही वर्षा जी, इसीलिए तो संस्कार भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्तियों ने तो कार्य किया ना। तन अलग अलग हो जाते हैं, जैसे हमारे राज्य की शक्ति ने लीला की, तन भले अलग अलग हो, शक्ति तो एक ही है ना। तो इसीलिए इन्हें शिव के अवतार माना जाता है शंकराचार्य जी को, और इनको कहा जाता है आदि शंकराचार्य, जो सर्वप्रथम हुए। लेकिन अब जो भी उस गादी पर बैठते हैं उनको शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाता है। सुंदर शाह जी, जैसे व्यास है ना, व्यासपीठ होती है, जो भागवत कथा करते हैं, तो कोई भी बैठे से उस पर, तो उसको व्यास के ही नाम से जाना जाता है। तो इसलिए अब तक भी इनकी गादी पर जो बैठते हैं उनको शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाता है। तो इन्होंने कलयुग में पूरा प्रचार किया, तो सबसे लास्ट में इसलिए ये इन्हीं का नाम आता है, गौड़, गोविंद और शंकराचार्य। ठीक है सुंदर सर। और वैसे तो काफी विस्तार है इनका, इनके शिष्य हुए, कैसे कैसे 4 मठ हुए, क्या इतने डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना अभी तक में आया है तो इतना जानकारी के लिए बहुत है हमारे लिए, है ना। अब आगे चलिए। 10 सन्यासी के नाम बताओ। अब 10 हमारी उसमें आता है ना, खंडो आरती में 10 नाम सन्यासी है ना। तो हम आरती बोलते हैं तो भाई साहब अपने आप को भी पता होना चाहिए कि बोलते तो जा रहे हैं, बोलते तो जा रहे हैं, ऐसे परिक्रमा में भी, वाणी में भी, उसमें आरती में भी बोलते रहते हैं, लेकिन विचार ही नहीं करते क्या चीज है इसमें, क्या है इसका मतलब। तो ऐसे हम नवखंडो आरती को बोलते हैं, लेकिन पता नहीं है कि 10 नाम ही है कौन। इनके 10 नाम के बारे में सुंदर साथ जी कौन बताएगा? तीर्थ, आलम, वनगिरी, भारती, यही है। जी यही है। हाँ है क्या है? ये 10 सन्यासियों के नाम। तो केवल 10 ही सन्यासी हुए इनमें, सन्यास मत में? पता नहीं आंटी मुझे तो। और कोई बताया तुमने सुनी अभी तक? जिसने सुनी थी वो बता दे उसमें साथ अपनी तरफ से। दीदी ये जो सन्यास के जो 10 नाम हुए हैं, इनको जो इनकी जो मान्यताएं हैं, जो इनका अनुसरण करते हैं सन्यासी, उनके नाम के पीछे ये सब शब्द लगते हैं, जैसे पुरी, भारती, वन, आरण्य और गिरि, पर्वत। इस तरह से ये 10 हैं दीदी, 10 तो ये पूरे नहीं हुए हैं। मतलब इस तरह से जो उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपनी मान्यताएं सबने अलग अलग स्थापित की हुई है। जो भी उनका अनुसरण करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये पूरब की मन्या के सन्यासी हैं या पश्चिम की मन्या के सन्यासी हैं, कौन से दिशा के सन्यासी हैं। ये उससे उनका एक तरह से गोत्र समझ लीजिए, मतलब उनके नाम के पीछे ये एक विशेषण लग जाता है। विशेषण लग जाता है। चाहे मान लीजिए, चाहे जैसे कि मान लीजिए अगर हाई स्कूल में कितने बच्चे हैं, लेकिन उसको हाई स्कूल के तो बच्चे बोलेंगे ना, 9th में तो 9th के तो बच्चे बोलेंगे। तो इस तरह से नाम दिया जाता है। सन्यासी चाहे कितने ही हो, लेकिन उस नियमों को जो फॉलो करते हैं ना, उस मन्या को जो मानते हैं, 7 मन्या है ना, तो उनको मानने वालों को इस नाम से पुकारा जाता है ना। तो ये हमारे 4 मन्या, 4 मठ हैं चारों दिशाओं में। तो पूरब में, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो 2 तो हो गई हमारी पूर्व की, 2 होती है हमारी पश्चिम की, और 3 उत्तर की और 3 दक्षिण की। जो अलग अलग 4 मन्या अलग अलग है दिशाओं में, चारों मठों में जो रहते हैं 4 मठ है। तो इनमें देख सकते हैं सुंदर साथ जी। तो वन अरण्य पूरब में आ जाएगी, और फिर पश्चिम में तुम्हारे तीर्थ और आश्रम, और इधर उत्तर दिशा में देखेंगे तो वन, गिरी और सागर आ जाएंगे, और दक्षिण दिशा में पूरी, भारती और सरस्वती। तो इस तरह से 2 पूरब में, 2 पश्चिम में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में, 4 मठ है ना, तो 4 मठों से कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 नाम के सन्यासी रहते हैं यहाँ पर, यानी जितने भी सन्यासी रहते हैं जिस मठ में, उनको इस नाम से पुकारा जाता है, इसलिए उनको कहा 10 नाम सन्यासी। तो सब इन सब का शास्त्रार्थ हुआ था श्री जी से हरिद्वार में, विक्रम संवत 1735 में। सुंदर साहब बाकी तो इनका खुलासा है जो वर्षा जी ने भी बताया ना, कि इनको किस किस नाम से, क्या इनकी विशेषता है, वो बता रखी सारी वीडियो में, है ना।
उसको दे सकते हैं। अभी नहीं, संतोष का कौन सी मान्य हाँ प्रश्न बोल दीजिए, कोई बात नहीं। कौन सी मान्य विरक्त सन्यासियों की है जिसकी लौकिक मठ या तीर्थ नहीं होता? तीर्थ नहीं होता सुंदर साथ जी। 4 मठों के तो हमारे हैं बता दिए, अलग अलग मठ है 4 मन्याओं के। तो अब कौन कौन सी मन्या बचती है जिनका कोई लौकिक मठ या तीर्थ नहीं है? कोई भी सुंदर साथ बोल दो। जी 6 में तो मतलब इनके है, तीर्थ भी है, मठ भी है, सब लोक भी है, लेकिन 7वीं मन्या ऐसी है जिसमें ना तो इनका लोक है ना इनका मतलब तीर्थ माना जाता ना।